हेलो दोस्तों, मैं एम के सर आपका अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड मैथ मस्ती में दोस्तों स्वागत है। और आज हम फिर पढ़ने वाले हैं इनवर्स त्रिकोणमिति फंक्शन। और दोस्तों इसमें ऑलरेडी 7 को पार्ट बन चुका है, तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग शुरू से लेकर 7 पार्ट देख लीजिए। और दोस्तों वीडियो जो है आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा और दोस्तों समझ में आए तभी मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना है, दोस्तों शेयर और दोस्तों कमेंट करना मत भूलिएगा। और दोस्तों हम जो बुक पर है डॉक्टर केसी सिंह पर है, ठीक है दोस्तों। और टाइप 3 में 5 से लेकर इतना 5 का जो क्वेश्चन है आज 6 का टोटल दोस्तों बन चुका है। आज हम लोग देखेंगे 7 से, ठीक है। तो क्वेश्चन 7 नंबर जो है कह रहा है कि सिद्ध करे कि tan इनवर्स a माइनस बी अपाउंड a प्लस ए बी, और प्लस है कि tan इनवर्स b माइनस सी अपाउंड 1 प्लस बी सी प्लस tan इनवर्स c माइनस ए, और फिर क्या है 1 प्लस ए इक्वल टू। दोस्तों हम लोग को सिद्ध करना क्या है, सुन। तो हम लिखेंगे क्या, लेफ्ट हैंड साइड यानी कि LHS। तो tan इनवर्स हो जाएगा आपका यहाँ, और a माइनस क्या b अपाउंड 1 प्लस ए बी, और फिर आपका हो जाएगा कि tan इनवर्स b माइनस सी अपाउंड क्या 1 प्लस बी सी, और फिर आपका हो जाएगा tan इनवर्स c माइनस ए अपाउंड 1 प्लस सी। दोस्तों एक बात बताइए कि tan इनवर्स a माइनस बी अपाउंड 1 प्लस ए बी, चाहे यहां हम लिख सकते हैं x माइनस वाई और अपाउंड का 1 प्लस एक्स वाई, ठीक है दोस्तों। इसका जो फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x माइनस क्या होता है, tan इनवर्स y होता है। तो x और y के स्थान पर क्या दिया है, x और y के स्थान पर क्या दिया है, a और b दिया है। तो क्या हम tan इनवर्स a और माइनस tan इनवर्स b लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। तो tan इनवर्स क्या हो जाएगा आपका, tan इनवर्स a और माइनस फिर क्या हो जाएगा tan इनवर्स b हो जाएगा आपका, ठीक है। फिर प्लस है, फिर प्लस हो गया, फिर x के स्थान पर क्या है b है और y के स्थान पर क्या है c है। तो फिर इसको हम ऐसे लिख देंगे कि tan इनवर्स b और माइनस का फिर tan इनवर्स c प्लस फिर tan इनवर्स c के स्थान पर अब क्या है x है और y के स्थान पर आपका क्या है a है। तो फिर आपका हो जाएगा कि tan इनवर्स c और माइनस क्या tan इनवर्स a, ये आपका सूत्र हो गया यह। अब ध्यान दीजिएगा कि दोस्तों ये आपका जो है सारा कट जाएगा, यानी कि टोटल इसमें दोस्तों कट जाएगा, तो बचा क्या दोस्तों 0। तो दोस्तों प्रूव्ड हो गया। अब चलिए दोस्तों क्वेश्चन हम चलते हैं 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन पर अब हम ध्यान देंगे। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन है कि सिद्ध करे, दोस्तों ये भी सीधे करने वाला है। सिद्ध करे फर्स्ट क्वेश्चन है कि साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 6/17, और फिर साइन इनवर्स हम लोग को सिद्ध करना है 77/85। दोस्तों एक बात यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो 8 का पहिलका जो क्वेश्चन है ना, जो साइन इनवर्स 3/5 और फिर साइन इनवर्स 6/17, तो 6 के जगह पर दोस्तों 8 रहेगा। तो गलती दिया है, आप लोग सुधार लीजिएगा इसको। यहां पर क्या रहेगा दोस्तों 8 रहेगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा कि ये तो सब साइने में है, सिद्ध क्या करना है आपको, साइने में सिद्ध करना है। तो एक बात बताइए कि फॉर्मूला लिखवाया गया है कि साइन इनवर्स x प्लस क्या साइन इनवर्स y। दोस्तों साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एस स्क्वायर। दोस्तों यही फॉर्मूला हम लोग का साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल टू होता है। तो यहां देखेंगे कि x के स्थान पर क्या है 3/5 है, और y के स्थान पर क्या है 8/17 है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर y है ना, तो y के स्थान पर क्या है 8/17, यहाँ x है तो x का स्थान पर क्या है 3/5। दोस्तों हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा साइन इनवर्स का साइन इनवर्स हो गया, यहाँ पे x कह रहा था, x का मान क्या लिखेंगे 3/5, और फिर अंडर रूट है 1 माइनस फिर कह रहा है वाई स्क्वायर, तो y का मान क्या है 8/17, तो इसका हम क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। फिर प्लस अब कह रहा है y, तो फिर y का मान क्या रखेंगे 8/17, फिर अंडर रूट अब कह रहा है कि 1 माइनस एस स्क्वायर, तो x का मान क्या है 3/5, तो 1 माइनस 3/5 का क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि साइन इनवर्स 3/5
और दोस्तों इसका जब हम स्क्वायर करेंगे, तो 64 और 17 का स्क्वायर हो जाता है 289। ठीक है दोस्तों, और फिर 8 बटे कितना हो जाएगा 17, और फिर इसका जब स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। दोस्तों साइन इनवर्स 3/5, और इसका अब हम क्या करेंगे, बाटा पर घटाव कर लेते हैं, तो 289 माइनस 64 बटे क्या 289 प्लस 8/17, और फिर इसका करेंगे तो 25 माइनस 9/25 हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद हम क्या करेंगे, आप ध्यान दीजिएगा कि साइन इनवर्स, अब देखिए 289 में से अगर आप घटाते हैं 64, तो 9 में से 4 गया 5, और 8 में से अगर 6 घटाते हैं 2, यानी 200 कितना हो जाएगा आपका 3/5, और घटाने पर आपका आ जाएगा 225। ठीक है, 200 कितना आ जाएगा 25, और बटे क्या 289 और प्लस 8/17। और दोस्तों यहां पर ध्यान दीजिएगा, आप यहां पर ध्यान दीजिएगा, नहीं लौक रहा है, साइन इनवर्स 3/5 घटाएंगे 225/289 प्लस 8/17, और 25 में से अगर दोस्तों हम 9 घटा देते हैं तो कितना मिल जाएगा 16/25 आपका मिल जाएगा। दोस्तों इसके बाद ध्यान दीजिएगा, इसके बाद क्या होगा आपका साइन इनवर्स 3/5, और यहां पर अब गुना का हम चिन्ह दे देते हैं 225, तो 225 का वर्गमूल हो जाता है 15, तो दोस्तों हो जाएगा आपका 15, और फिर 289 तो इसका 17 ही वर्गमूल होगा, फिर 18/17, और 16 का वर्गमूल 4, और 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों हम क्या कर लेते हैं, गुना करेंगे, तो साइन इनवर्स 15 × 45, और 17 × 5 कितना हो जाएगा 85, और 80 का कितना हो, और 4 का 32 हो जाएगा 32, और फिर कितना हो जाएगा 85। यानी दोस्तों एलसीएम जो होगा आपका 85 हो जाएगा, 45 प्लस क्या हो जाएगा 32। अगर हम जोड़ते हैं 45 और 32 को, तो हम लोग को मिल जाता है कि साइन इनवर्स 77/85। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग का प्रूव हो गया 77/85। अगले क्वेश्चन पर दोस्तों हम ध्यान देंगे, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, आठ का 2, ये 8 का 1 था, अब 8 का 2, ध्यान दीजिएगा 8 का 2 कि कॉस इनवर्स 3/5, और फिर है कॉस इनवर्स 12/13, और फिर क्या है आपका कॉस इनवर्स 63/65, और बराबर क्या है π/2। दोस्तों हम लिखेंगे क्या लेफ्ट हैंड साइड, लेकिन यहां पर ध्यान देंगे हम कि जो कॉस का जो टर्म है, तो 3 टर्म में दोस्तों पूछा गया है, तो सबसे पहले हम 2 ही टर्म लिखेंगे। तो ध्यान दीजिएगा 2 टर्म में कि फॉर्मूला आपका होता है कि कॉस इनवर्स x प्लस क्या कॉस इनवर्स y इक्वल टू होता है कॉस इनवर्स xy और माइनस √1 - x² √1 - y²। दोस्तों यही फॉर्मूला आपका होता है। ठीक है, तो इसी फॉर्मूला पर दोस्तों हम इसको तुलेंगे। तो ध्यान दीजिएगा x का स्थान पर क्या है 3/5, और y का स्थान पर है 12/13 है। ठीक है, पहले इस 2 को तुल लेंगे, और जो इसका आएगा फिर इसके साथ हम इसको क्या मान लेंगे y, और जो यह तुल का आएगा यह आपका उसको मान लेंगे हम x। कहने का मतलब है, थोड़ा सा वेट कीजिए, सारे चीज समझ में आ जाएगा। ये आपका हो गया फॉर्मूला। ठीक है, चलिए तो ये जो है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, इसी के रूप में यह है। तो सबसे पहले x का मान 3/5 हो जाएगा, और y का मान जो है 12 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो यहाँ हम x के जगह पर क्या रखेंगे 3/5, और y के जगह पर क्या रखेंगे 12/13 रखेंगे। तो cos इनवर्स
कॉस इनवर्स x की जगह पर 3/5 हो जाएगा और y की जगह पर 12 बटे क्या हो जाएगा 13 और माइनस फिर कह रहा है कि अंडर रूट 1 माइनस एस स्क्वायर। तो x का मान है 3/5 यानी कि 1 माइनस 3/5 का क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर हो जाएगा और फिर अंडर रूट अब कह रहा है कि 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो y का मान क्या है 12/13 है तो इनका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद प्लस में हम इसको अभी लेकर चलेंगे किसको, तो कॉस इनवर्स 63/65 को। फिर आपका हो जाएगा कि कॉस इनवर्स अब गुना करते हैं तब बढ़ते हैं कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, तो 36 हो गया और 13 पचे कितना होता है 65 प्लस माइनस है। अब इसके बाद दोस्तों इसको हम क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे तो 9 और नीचे फिर क्या हो जाएगा 25 यानी कि 9/25 हो गया और फिर इसको स्क्वायर करेंगे तो 12 का स्क्वायर 144 और 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस कॉस इनवर्स 63/65 आपका चलते रहेगा। ध्यान दीजिएगा कि कॉस इनवर्स 36/65 माइनस अब इसका बाटा का जोड़ करेंगे तो 25 माइनस 9 बाटे क्या हो जाएगा 25 और फिर 169 माइनस 144/100/69 और फिर प्लस कॉस इनवर्स 63/65। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान दीजिएगा यहां पे कि कॉस इनवर्स 36/65 माइनस 25 में अगर हम 9 घटाते हैं तो कितना मिल जाएगा 16 मिल जाएगा यानी कि 16 बटे क्या हुआ 25। तो 16/25 तो इसका अगर वर्गमूल निकाल लेते हैं तो 4 बटे क्या हो जाएगा 5। तो 4 बटे आपका हो गया 5 गुने, क्योंकि यहाँ पर गुना का ही चिन्ह छुपा है। दोस्तों अगर हम 169 में से अगर 144 घटा लेते हैं तो 25 आ जाएगा। ठीक है, तो 25 का वर्गमूल 5 और फिर 169 का वर्गमूल 13 यानी कि 5 और बटे क्या हो जाएगा आपका 13। ठीक है, और प्लस में क्या है कॉस इनवर्स 63/65। ठीक है, ये आपका 5 जो है कट जाएगा तो कॉस इनवर्स 36/65 माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है, और फिर बटे क्या आपका 13 और फिर बच गया कि कॉस इनवर्स 63/65। अब इसका दोस्तों हम क्या करेंगे बाटा पका जोड़ कर लेते हैं। तो कॉस इनवर्स यानी कि अगर 13/65 का एलसीएम लिया जाए तो 65 ही होगा, यहाँ पर 36 और इसमें आपका 13 से भाग देंगे 65 में 5 बार में कटेगा। अब 5 से अगर गुना करते हैं 4 में तो कितना हो जाएगा 20 और फिर क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स 63/65 हो जाएगा। फिर कॉस इनवर्स अगर घटाते हैं तो 6 कितना हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा। ठीक है, तो 16 बटे कितना हो जाएगा आपका 65 और प्लस क्या फिर कॉस इनवर्स 63 बटे आपका हो जाएगा 65। तो आ गया आपका कि कॉस इनवर्स 16/65 प्लस क्या कॉस इनवर्स 63/65। दोस्तों अब फिर आपका हो जाएगा ये एक्स है फिर क्या हो जाएगा आपका वाई हो जाएगा। तो चलिए फिर अब हम तुरते हैं इसको। फिर आपका एक्स का मान हुआ 16/65 वाई का मान 63 बटे कितना हो गया 65। सूत्र आपका वही लगेगा कि कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एस स्क्वायर फिर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, यही सूत्र लगेगा। ठीक है, तो कॉस इनवर्स एक्स का जो मान है 16/65 और फिर गुने वाई का जो मान है 63 बटे क्या होगा 65 माइनस फिर होगा कि 1 माइनस 16/65 का स्क्वायर और फिर अंडर रूट फिर 1 वाई का जो मान है 63/65 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, कॉस इनवर्स दोस्तों अगर हम 63 और 16 में गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा 18 हो जाएगा, 36 1 37 हो जाएगा। ठीक है, और फिर 3 और फिर कितना हो जाएगा 6 8 0 और फिर क्या हो जाएगा 0 यानी कि दोस्तों 1000 कितना हो जाएगा आपका 8 हो जा रहा है। 36 18 के 8 36 1 37 3 एकम 3 और 6 एकम 6 हो गया। ठीक है दोस्तों, और 65 में अगर हम गुना करते हैं 65 में, क्योंकि 65 में भी गुना करना पड़ेगा यहाँ पर, तो 65 में जब हम गुना करेंगे तो 5 25 का 5 हो जाएगा और 6 5 30 और 2 कितना हो गया 32 और फिर 6 5 30 का 0
और 6 का 36 गो और 3 गो कय गो होगा 36 3 40 गो होगा। ठीक है, 5 25 के 5 और 6 5 30 और 2 32 6 5 30 के 0 और 6 का 36 3 40। तो यहाँ पर 5 हुआ 2 हुआ और 9 3 कितना हो जाएगा 12 और 3 1 4 दोस्तों आ रहा है 4225 माइनस। और फिर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा फिर अंडर रूट। अब 16 का स्क्वायर कीजिएगा तो 200 कितना हो जाएगा 56 और 65 का स्क्वायर आपका 4225 फिर इंटू में फिर 63 का जब हम स्क्वायर करेंगे कर लेते हैं 3 का 9 18 और फिर 36 18 हो जाएगा। ठीक है, और 6 का 36 1 37 हो जाएगा 9 8 8 16 हो जाएगा और 7 8 8 1 हो जाएगा आपका 9 और यहाँ पर आपका हो जाएगा 3 फिर 3 का 9 36 18 फिर 36 18 के 8 और 6 का 36 1 37 हो गया। तो ये आपका आ गया 4069 और 65 का स्क्वायर 4225 हो गया। ठीक है, तो कॉस इनवर्स 1008 बटे क्या 4225 माइनस। अब इसका दोस्तों हम क्या करेंगे बाटा पर घटाव कर लेते हैं। तो 4225 में से अगर हम 256 को घटाते हैं तो 15 में से 6 घटाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो 15 में से अगर हम 6 घटाते हैं तो कितना मिल जाएगा हम लोग का 9 मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ बचा आपका 1 तो 10 1 11 11 में से 5 जाएगा फिर 6 हो जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ पर बचा 1 तो 10 1 11 11 में से अगर हम 2 घटाते हैं कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर बचा 3। तो दोस्तों घटकर कितना आ गया हम लोग का 4069 और बटे क्या 4225। अब इसको भी दोस्तों घटाएंगे 4225 और माइनस क्या 3969 दोस्तों 15 हो जाएगा सीधा। 15 में से अगर हम 9 घटाते हैं तो 6 मिल जाएगा। यहाँ बचा आपका 1 तो 11 11 में से 6 गया 5 और फिर यहाँ बचा 1 तो फिर आपका क्या हो जाएगा 11 11 में से अगर दोस्तों घटाते हैं हम 9 तो 2 हो जाएगा यानी कि 256 और बटे क्या 4225। दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि कॉस इनवर्स 1008 बटे 4225। अब इसका जो वर्गमूल होगा 63 होगा फिर इसका वर्गमूल आपका 65 हो जाएगा गुने इसका वर्गमूल जो होगा आपका 16 होगा फिर इसका वर्गमूल दोस्तों होगा 4225। ठीक है, यहाँ पर हम लोग 16 और 63 में गुना किए थे तो 1008 है, तो यहाँ भी हम लोग का 16 63 आ रहा है तो फिर 1008 हम लिखेंगे। ठीक है, इसका वर्गमूल जो होगा 65 हो जाएगा। तो कॉस इनवर्स 1008 बटे क्या 4225 और फिर 1008 और 65 65 में गुना करेंगे तो फिर 4225 से आएगा यानी कि आपका आ गया क्या कॉस इनवर्स ये तो आपका घट जाएगा तो शून्य हो जाएगा, शून्य हो गया तो कॉस इनवर्स तो कॉस क्या हो जाएगा पाई बटा 2 कट गया यानी कि पाई बटा 2 दोस्तों हम लोग का हो गया। अब दोस्तों हम देखेंगे इसमें जो 3 नंबर जो क्वेश्चन है 8 का 3 वो कैसे पूछा है और उसको हम कैसे बनाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को समझ में जरूर आया होगा। अगर दोस्तों कहीं भी दिक्कत हो तो वीडियो जो है रोक रोक कर देखिएगा। ठीक है, पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए अब 8 का 3 नंबर क्वेश्चन। तो 8 का जो 3 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि साइन इनवर्स 8/17 फिर साइन इनवर्स 3/5 और इक्वल टू क्या है tan इनवर्स 77/36। दोस्तों इसको हम साइन के ही सूत्र में तोड़ेंगे। जो साइन इनवर्स आपका दिया है 8/17 और फिर साइन इनवर्स 3/5 इसको हम क्या करेंगे साइन के ही रूप में तोड़ेंगे। साइन का जो फॉर्मूला होगा इसमें इक्वल टू में हम लोग तो tan इनवर्स में सिद्ध कर रहे हैं तो बाद में उसको हम क्या करेंगे tan में चेंज कर देंगे। आप लोग 10th क्लास में जरूर पढ़े होंगे कि साइन इक्वल टू p/h और tan इक्वल टू p/b होता है। ये 6 जो होता है त्रिकोणमिति का फॉर्म होता है दोस्तों। तो दोस्तों उसी रूप में लाकर हम क्या करेंगे चेंज करेंगे। जब हमारा p और h का जब मान मिल जाएगा तो दोस्तों b तो हम आराम से निकाल सकते हैं और जब p h b तीनों मिल जाएगा तो त्रिकोणमिति का कोई भी फॉर्म हम लिख सकते हैं। तो सबसे पहले सूत्र जो होगा आपका कि साइन इनवर्स
और इसके बाद होगा कि 18/17 और फिर अंडर रूट, क्योंकि एक से अंडर रूट होता है 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो y का जो मान है 3/5, इसको हम x बोलेंगे, इसको y, ठीक है। यहाँ पर फिर प्लस होगा और फिर 3/5 यानी y, और फिर अंडर रूट में होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स का जो मान है 8 क्या हो जाएगा 17 का क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर हो जाएगा। फिर आपका हुआ कि साइन इनवर्स 8/17 और इसको अगर हम करेंगे तो क्या मिल जाएगा, तो 9/25 और फिर प्लस 3/5 और फिर आपका हो जाएगा 1 माइनस 64/17 का स्क्वायर है ना 289 हो जाएगा। फिर हो जाएगा आपका कि साइन इनवर्स 8/17 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए हो जाएगा आपका 25 माइनस 9/25 प्लस फिर 3/5 और फिर 289 माइनस 64/289 हो जाएगा, होगा ना दोस्तों। अब ध्यान दीजिएगा फिर कि साइन इनवर्स 8/17 अब घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, यानी कि 16/25 आ गया और फिर यहाँ पर 3/5 और इसको घटाएंगे तो 225/289 हो गया, ठीक है। अब आगे की तरफ देखते हैं कि साइन इनवर्स 8 गुने 17 दोस्तों 16 का वर्गमूल 4 और 25 का वर्गमूल 5 प्लस 3 फिर क्या है 5 है, 225 का वर्गमूल हो जाएगा 15 और 289 का वर्गमूल हो जाएगा 17। साइन इनवर्स 8 चौका 32 और 17 पच कितना होता है 85, अब 15 या 45 फिर हो जाएगा आपका 85। तो साइन इनवर्स 32 और 45 जोड़ेंगे 77 क्या हो गया 85। तो ई आपका कहलाता है ऊपर वाला p का मान और नीचे वाला कहलाता है आपका h, यानी कि साइन इक्वल टू होता है p/h। तो हम b निकालेंगे तो b बराबर फॉर्मूला होता है h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। दोस्तों आप लोग 10th क्लास में जरूर कहीं ना कहीं पढ़े होंगे। तो दोस्तों b इक्वल टू आपका फॉर्मूला हो जाएगा h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, ठीक है। h जो है आपका 85 है तो इसको डबल गुना कर लेते हैं क्योंकि स्क्वायर है, तो 25 का 5, ठीक है। 8 5 40 और 2 कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा, फिर 8 5 40 का 0, 8 8 है दोस्तों कितना हो जाएगा 64 और 64 4 कितना हो जाएगा 68, तो 5 2 8 4 12 और फिर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर 6 1 7 यानी कि 72 यहाँ 72 और इसके बाद 77 को डबल गुना करना पड़ेगा। यहाँ 77 के गुना करेंगे तो 49 यानी 449 और फिर इसमें हासिल कितना आया 4 आया तो 53 हो जाएगा, ठीक है। 7 में से गुना कीजिएगा 7 में तो 49 होगा, 49 का 9 हुआ फिर 4 फिर 49 फिर 4 कितना हो जाएगा 53 हो जाएगा। फिर इसी तरह हम करेंगे तो 9 3 5 9 यहाँ पर हो जाएगा 12 और 5 3 8 है दोस्तों कितना हो जाएगा 9 और यहाँ पर आपका 5 ही रह जाएगा। दोस्तों b इक्वल टू यानी कि 85 का स्क्वायर माइनस 77 का स्क्वायर, ठीक है। तो 85 का स्क्वायर 7225 आ रहा है, तो 7200 क्या हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा माइनस और 77 का जो आ रहा है 5929। अब इसको हम घटा लेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा 15 में से अगर 9 गया तो 6 हुआ, यहाँ पर बचा आपका 1 तो 10 1 11, 11 में से अगर 2 घटाते हैं तो 9 हो जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पर बचा 1 ही बचा, तो फिर आपका अगर हम घटाएंगे 10 1 11, 11 में से अगर हम 9 घटाते हैं तो यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा और यहाँ पर आपका यानी कि दोस्तों 1200 कितना आ रहा है 96 आ रहा है। b इक्वल टू कितना हो गया 1296, तो 1296 का वर्गमूल होता है दोस्तों 36। अब दोस्तों हम लोग को सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है tan इनवर्स में। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि tan इनवर्स p/b होता है, ठीक है। तो p का जो मान है इसको तो p/h का, तो p का जो मान है 77 है तो 77 हो गया, अब b का मान अभी हम लोग क्या निकाला है 36, तो 36 रख देंगे दोस्तों को। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को समझ में आया होगा। तब तक के दोस्तों अलविदा, वंदे मातरम, जय हिंद।